इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के फ्यूचर को लेके हो रहा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, गौतम गंभीर के एरा में क्या दोनों लेजेंड्स का इंटरनेशनल करियर खत्म होने की तरफ जा रहा है, या फिर 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक हमें रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एक साथ इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। आज की वीडियो में हम क्रिकेट की पॉलिटिक्स, कोच के हिडन प्लान्स एंड फैंस के इमोशंस सभी को डिटेल्स में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। रिसेंट टाइम में गंभीर एरा जो कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, इसके बीच में फैंस के दिमाग में कई सारे डाउट्स क्रिएट कर दिए गए। एवरीवन्स नो दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से एक तरीके से फोर्सफुली रिटायर करवाया गया, जहां ऑफिशियली ये बोला गया था कि दोनों ने खुद से ये डिसीजन लिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसके पीछे कोच गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड फैंस के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी था क्योंकि दोनों लेजेंड्स खुद चाहते थे कि यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, बट उन्हें डिसरिस्पेक्ट के साथ साइडलाइन करना ये एक्सेप्टेबल नहीं था। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के नंबर्स अभी भी वर्ल्ड क्लास हैं, जो उनके ओडीआई फ्यूचर को जस्टिफाई करते हैं। 2023 से मोस्ट रन भले शुभमन गिल के नाम हो, बट हाईएस्ट एवरेज जो कि विराट कोहली का, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ रोहित शर्मा, मोस्ट 100 ऑफ विराट कोहली, मोस्ट 50s ऑफ रोहित शर्मा एंड मोस्ट सिक्सेस ऑफ रोहित शर्मा। सबसे नोटवर्दी पॉइंट ये है कि ये सब परफॉर्मेंस उन्होंने अपने करियर के लेट 30s में अचीव किए। आज के टाइम में आईसीसी रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 2 के पोजीशन पे है एंड वही विराट कोहली नंबर 4 के पोजीशन पे है। फिर भी सिलेक्शन कमेटी उनके रिटायरमेंट को लेकर डिस्कशन कर रही है। अगर मैं रोहित शर्मा की गोल्डन कैप्टनसी एरा की बात करूं तो रोहित शर्मा इंडिया मोस्ट इम्प्रेसिव कैप्टन एवर रहे हैं। पिछले 3 आईसीसी इवेंट में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी है, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल मैच, वो मैच जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारी है, जिसमें रोहित शर्मा एज अ कैप्टन टीम को लीड कर रहे थे। रोहित शर्मा जो कि 2023 से ओडीआई वर्ल्ड कप के मोस्ट इम्प्रेसिव एंड डेंजरस बैट्समैन थे, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे। इसका वन ऑफ द मोस्ट रीजन था 2022 टी20 वर्ल्ड कप की हार, जिसमें टीम इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट 10 विकेट से हारी थी, जिसे रोहित शर्मा कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने खुद को और टीम के अप्रोच को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, जिसका रिजल्ट हमें 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम को इनविंसिबल बना दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 में बैट से रन्स नहीं आ रहे थे, रोहित शर्मा ने खुद को 4th मैच में ड्रॉप कर दिया। ऐसा आज तक की हिस्ट्री में किसी भी कैप्टन ने नहीं किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये टीम को एम्पावर करते हैं एंड टीम में एनर्जी लाते हैं, टीम को मोटिवेट रखते हैं एंड ही वॉक द टॉक, ही लीव्स फ्रॉम द फ्रंट, ही लीव फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। दैट्स द इम्प्रेसिवनेस ऑफ हिज कैप्टनसी। महेंद्र सिंह धोनी की एरा की तरह, जहां उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल में ग्रेजुअली सीनियर्स को साइडलाइन करके नए प्लेयर्स को स्पेस दिया था, एक सिमिलर अप्रोच में भी गौतम गंभीर अडॉप्ट करते दिख रहे हैं। धोनी ने उस वक्त सहवाग, सचिन, इवन गंभीर जैसे सीनियर प्लेयर को फिटनेस एंड फील्डिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे टीम से आउट कर दिया था एंड अब वही ट्रेजेक्टरी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के साथ रिपीट होती नजर आ रही है। गौतम गंभीर ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था रवि शास्त्री के अचीवमेंट इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। वेल, मुझे इतना तो याद है कि जहां रवि शास्त्री ने कभी कहा था मैच को जीतने के लिए हमें 20 विकेट चाहिए होते हैं, पिच को हटाओ गेम से। पिच चाहे वो दिल्ली की पिच हो या मेलबर्न की पिच हो या लॉर्ड्स की पिच हो, मुझे अभी सभी बॉलर से 20 विकेट चाहिए। बट एंड ऑफ द डे क्रिकेट में मैच के असल में कोई अगर जीतवाने वाला होता है तो वो बॉलर ही होता है, जो आपको किसी भी कंडीशन में मैच का रुख पलट कर रख सकता है। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर आज खेल रहे होते हैं तो उनके हिटर्स और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर यहाँ भी नैरेटिव को पेंड कर देते हैं और साइड से निकल जाते हैं। दोषी कौन? विराट एंड रोहित अगेन बनते हैं। एक इंसान था जो तब भी बच के निकल जाता था एंड एक इंसान है जो अब भी बच के निकल जाता है। तब भी उस इंसान से किसी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया एंड आज भी उस इंसान से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। विराट एंड रोहित के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है और दोषी बच के बार बार निकल जा रहा है। क्या अब गौतम गंभीर पे सवाल उठाना चाहिए? अब भी बीसीसीआई को कोई भी एक्शन लेना चाहिए इस टीम को बेहतर बनाने के लिए। गौतम गंभीर के कोचिंग रिकॉर्ड की अगर बात करूँ तो गंभीर के अंडर अचीवमेंट अभी तक लिमिटेड ही रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमें 2-0 से टेस्ट सीरीज की जीत मिली थी, जो कि उनका पहला टेस्ट सीरीज था। बट उसके बाद इंडिया का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, इंडिया श्रीलंका का टूर की थी, जिसमें श्रीलंका ने इंडिया को 3-0 से क्लीन स्वीप करा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेले थे, जिसमें उस टेस्ट सीरीज में हमें 3-1 से हार मिली थी।
होम कंडीशन जो कि 12 साल अनबीटन रही थी, हमें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में 0-3 से डिफीट की। इंग्लैंड सीरीज जो कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के टूर पे किए थे, एंड वही टूर जो इंग्लैंड जो सिर्फ ड्रॉ कर पाई। इन शॉर्ट गंभीर के टेनर में बड़े बड़े टूर्नामेंट एंड सीरीज हुए, जीतने की कंसिस्टेंसी अभी तक उनके एरा में नहीं दिखी, और इसी पीरियड में उन्होंने रोहित एंड विराट को पहले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया, जो अब ओडीआई फॉर्मेट तक एक्सटेंड होता दिख रहा है। अक्टूबर एंड में इंडिया का टूर शेड्यूल्ड है, जिसमें 3 ओडीआई एंड 5 टी20 मैचेस इंक्लूडेड हैं। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि इस टूर में रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों कमबैक करेंगे, लेकिन एक स्पेकुलेशन ये भी है कि शायद ये कमबैक सीरीज उनका आखिरी फेयरवेल न बन जाए। मैनेजमेंट के अंदर गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का विजुअल इन्फ्लुएंस है, दोनों काफी डिसीसिव रोल्स प्ले कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में जैसा डिसीजन लिया गया, वैसे ही ओडीआई में भी दोनों लेजेंड्स को रिस्पेक्टफुली फेयरवेल देने की डायरेक्शन की जा रही है। अगर विराट एंड रोहित को अपने करियर को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक लेके जाना है, तो उनके लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर होगा डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट। गौतम गंभीर का स्टैंड क्लियर है, वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से फिनिश कर रहा है। मतलब ये है कि स्लोली आईपीएल के बेसिस पे फिटनेस एंड फॉर्म शोकेस करना इनफ नहीं होगा, दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी जैसे इवेंट खेलना मैंडेटरी होगा। ये स्टेप उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट में रिदम एंड एंड्योरेंस आईपीएल से प्रूफ नहीं होता है। अक्टूबर के ऑस्ट्रेलिया टूर में रोहित और विराट के परफॉर्मेंस और फिटनेस को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें 2 सिनारियो बन सकते हैं। पहला सिनारियो स्ट्रॉन्ग कॉमबैक एंड डोमेस्टिक विजय हजारे पार्टिसिपेशन। अगर दोनों खुद अपने परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी से प्रूफ कर देते हैं, तो 2027 तक उनकी जगह सिक्योर हो सकती है। एंड सेकंड क्राइटेरिया एवरेज शो एंड डोमेस्टिक इग्नोरेज। अगर विजय हजारे ट्रॉफी अवॉइड करते हैं या परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी दिखती है, तो अक्टूबर का सीरीज ही ऑफिशियली फेयरवेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी इंडियन बैटिंग की स्पाइन है। नंबर्स और मैच इम्पैक्ट दोनों प्रूफ करते हैं कि दोनों के अंदर अभी भी क्रिकेट बचा हुआ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान फ्यूचर जनरेशन के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है, और इसी वजह से गंभीर काफी टफ कॉल्स ले रहा है। अभी फाइनल डिसीजन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के हाथों में है। क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट ग्राइंड एक्सेप्ट करके 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए रेडी है, या फिर अक्टूबर 2025 का ऑस्ट्रेलिया टूर उनके लिए ग्लोरियस करियर का सिंबॉलिक फुल स्टॉप बनकर रह जाएगा। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये पीरियड एक्सट्रीमली इमोशनल एंड अनसर्टेन है, क्योंकि अगर दोनों लेजेंड्स एक साथ अलविदा कह देते हैं, तो टीम इंडिया का एक पूरा एरा ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, अगर खेलना चाहिए तो क्यों खेलना चाहिए।